जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ की बुक लॉन्च हुई है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसका जो चैप्टर कर रहे हैं SICI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज चैप्टर हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज मैं आपके सामने दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए, जो 21 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि 2240 रुपए की ऋण राशि 6% साधारण ब्याज की 5 समान वार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है, तो वार्षिक किस्त कितने की होगी। बच्चे वार्षिक किस्त बतानी है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या देखना है, बस जो भी यहाँ परसेंटेज है ये आप लोगों को देखना है। मान लीजिए किस्त आपकी कितनी है, 100 रुपए की है, तो एक हो गई भाई। जब अगली बार चलोगे तो 6% का लाभ ले लोगे, 106 की हो जाएगी। उसके बाद आप जाओगे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। बच्चे क्या करना है आपको, प्रत्येक में 6 ऐड करते चलना है, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे कितना हो जाएगा, तो 112 था ये, सॉरी ये कितना था, 112 हो जाएगा। और अब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 118 हो जाएगा, मतलब 6 ऐड करते चलना। बच्चे कितनी किस्तें हैं, तो वो बोल रहा 5 किस्तें हैं। कितनी, 5। यहाँ से कितनी हो गई, 1 2 3 4, अब फिर 6 आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। मेरे भाई कितना हो जाएगा बच्चे, 124 हो जाएगा। और इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो आपकी राशि के बराबर होगा। बच्चे जोड़ लीजिए, तो जब आप इसको जोड़ोगे 4 8 4 12, 12 और 2 14 और 6 20 के का 0 हासिल लगा 1, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4 4, 4 और 1 हासिल का 5, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5 के का 5, ठीक है। 8 4 12, 12 2 14 6 20, 2 थे हासिल के भाई। कितने थे, 2 थे बच्चे। कितने हासिल किए थे, 2। तो 2 और 2 4 और 2 कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 6 और 4 ये 460। लेकिन 460 की जगह है कितना, तो आप कहेंगे भैया 2240 है। कितना है, 2240 है। कितने गुना, ये 460 आप इसके बटे में लगा दीजिए, 460 मेरे शेर ये कितना आया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। जब आप इसको काटोगे तो आप कहेंगे भैया ये अभी और कटेगा, और ये किससे कटेगा, ये सॉरी 5 था भाई, 560 है बच्चे। कितना आएगा, ये 560 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, ये 560 आएगा मेरे शेर। कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया ये 560 आएगा, क्योंकि 560 बिल्कुल 560 की जगह है कितना, तो आप कहेंगे 2240 है। कितना, 2240। कितने गुना, ये 560, इसके आप लोग बटे में लगा दीजिए। जब आप 0 से 0 काटोगे, 8 8 सत्ते 56, और 8 से इसको काटोगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 बच्चा 8 अट्ठे मतलब 8 अट्ठे 64 बच्चे। 7 से इसको काटोगे, 7 चौक 28, 4 गुना। तो ये देख लीजिए, आप जो किस्त मानेंगे वो पहले वाले को मानेंगे, शो को। इसका भी क्या कर दीजिए मेरे शेर, 4 गुना कर दीजिए। जो आपकी किस्त आ जाएगी बच्चे, वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे भैया 400 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। 400 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या है बच्चे, अगर सवाल देखा जाए तो सवाल है कि 944 रुपए के कर्ज को 12% साधारण ब्याज की दर से 4 समान किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का बिल्कुल सेम सवाल पिछले वाले की तरह। मान लीजिए पहली किस्त 100 की आएगी मेरे शेर, पहली कितने की, 100 की। अगली 12% है, तो बच्चे 12 खुदा दीजिए, कितना हो गया, 112। अब की बार और 12 खुदा दीजिए, तो आप कहेंगे भैया अब की बार 12 खुदाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। 3 हो गई, और अब की बार कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 124, वो सॉरी 12 खुदाया ना, 12 12 24, चलिए 100 से ले लीजिए, 16 100 112 124 136। बच्चे कितनी किस्तें थी, 4 किस्तें थी, 4 ही हम लोगों ने कर ली। और प्रत्येक का अंतर 12 रहना। कितना रहना प्रत्येक का अंतर, ये जो प्रतिशत वैल्यू आपकी ये रहनी है, ठीक है। चलिए बहुत गजब। इन सबको आप जोड़ोगे तो देख लीजिए, ये 6 दिया तो ये 30 38 60 60 और 12 72, तो आप कहेंगे इन सब का योग आ चुका है 472। कितना आ चुका है, 472 आ चुका है। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अब 472 की जगह दे कितना रखा बच्चे, आप कहेंगे भैया 944 दे रखा। कितना, 944 मेरे शेर। कितने गुना, आपको वैसे ही दिख रहा होगा कितने गुना है, 2 गुना है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इस 100 का भी 2 गुना कर देना, क्योंकि यही आपकी किस्त है। तो आप इसका 2 गुना करेंगे तो 100 दूनी कितना होगा मेरे शेर, 200 होगा। कितना होगा, 200। और मेरे भाई ये ही आपका आंसर होने वाला है। तो बच्चे 200 आप कहेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही है, 200। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के पास। जो हमारा अगला सवाल है मेरे भाई, वो सवाल क्या है, सवाल है कि 9675 के कर्ज को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों पर चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी।
तो यहाँ से देख लीजिए आप फिर वही करोगे, आपका 5% है तो पहली किस्त 100 की मान लीजिए, अगला बच्चे 5% कुदा दीजिए, कितना हो गया 105, फिर आगे कुदा दीजिए कितना हो गया 110, कितनी है 4 है, एक और कुदा दीजिए 115 हो गया, कितना 115 है। जब आप सब इसको जोड़ोगे तो 15 और 5 20 और 10 30, तो आप कहेंगे भैया योग इनका 430 आ चुका है, कितना 430। मेरे शेयर इसकी जगह दे कितना रखा है, तो आप कहेंगे 9675 दे रखा है, कितना दे रखा है आप कहेंगे 9675 यहाँ से इन लोगों ने दे रखा है। बच्चे कितने गुना, आप कहेंगे ये वाला इसके बटे में डाल दीजिए आप 430, ये 430। बच्चे 5 से जब हम इसको काटेंगे तो आप इसको काटेंगे 5 एकन 5, 4 बचा, 5 नम 45, आप कहेंगे 1 बचा, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25। बच्चे नीचे क्या बचा है, आप 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 छंग 30 बचा। चलिए मेरे शेर, अब आप लोगों को क्या करना है, ये जितना भी आ चुका है ये इस 100 से भी इसका इतना ही गुना कर दीजिए। तो बच्चे आप करेंगे 100 गुणा कितना आ चुका है 1935 बटे कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 86 आ चुका है, कितना 86 आ चुका है। जब आप इसको काटोगे तो ये कितना कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिये 6। बच्चे 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 बार कट चुका है। आप 43 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ये 43 से कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई, काट देते हैं 43, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो लगभग 4 बार जाएगा, 4 बार। तो 4 तिया 12, 172 हो गया, बच्चा कितना 21, 205 हो गया, और 43 पंजे 205। बच्चे जब इसका गुणा लगाएंगे 5 0 0, 5 पंजे 25 के का 5, हासिल लगे कितना मेरे भाई 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो बच्चे यहाँ से कितना आ चुका है आपका आंसर, आप कहेंगे भैया 2250 आ चुका है। और 2250 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, बिल्कुल सही है 2250। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या है कि 5985 के ऋण को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। बच्चे देख लीजिए, ऐसा अगर मैं चलूं तो पहली कितनी होगी 100 होगी, उसके बाद कितनी होगी मेरे शेयर, क्योंकि 110 है तो 110 होगी, 10% है, फिर 120 होगी, डॉट 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 ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक पहुंच जाएगी मेरे शेयर, 240 तक पहुंचेगी। कितने तक पहुंचेगी, 240 तक पहुंचेगी, क्योंकि ये 15 संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ से इन संख्याओं का योग निकालना, तो मैंने आपको एवरेज बताया है, जब भी सर्वांतर बराबर हो, सभी के बीच में अंतर कितने का आएगा मेरे भाई 10-10 का आएगा, ये आपका 120 होगा। सभी के बीच का अंतर कितना आएगा मेरे शेर 10-10 का आएगा, सर्वांतर बराबर है। तब मैंने आपको बताया था एवरेज निकालने के लिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 240 और 340 बटे आधा कर दीजिए, और जितने भी बंदे हैं अगर इनका योग निकालना तो 15 संख्याएं 15 से गुणा कर दीजिए। बच्चे इससे इसको काटा कितनी बार, आप कहेंगे 170 बार है। जब इससे गुणा करेंगे 15 0 0, 15 7 105 के का 5, हासिल लगे कितने, आप कहेंगे भैया 10, 15 15 और 10 कितना 25। तो आप कहेंगे भैया इनका योग तो आ चुका है कितना 2550। कितना आ चुका है 2550 आ चुका है। इसकी जगह योग कितना दे रखा, आप कहेंगे 5985 दे रखा, कितना 5985 दे रखा मेरे भाई। कितने गुना, आप कहेंगे भैया ये इसके बटे में लगा दो, कितना 2550। बच्चे कितना 2550। अब मेरे शेर मेरी बात यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनो, क्या कहने का मतलब है, हमें इस 100 का ही तो मान निकालना बच्चे। इस 100 का मान निकालना तो डायरेक्ट आप यहाँ से इस 100 की गुणा ही कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा आपका। काट दीजिए 25 से, 25 का 25, भागना जाती का 0, 25 दूनी 50। बच्चे 25 से काटोगे 25 चौके 100 हो चुका है। ठीक है, अब देख लीजिए पहले आप इसकी गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20 के का 0, हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 के का 4, हासिल लगे 3, 4 नम 36 और 3 39 के का 9, हासिल लगे 3, 4 पंजे 20 और 3 कितना मेरे शेर 23, और बटे में कितना है, आप कहेंगे भैया 102 है। कितना है 102 है। ठीक है, तो 102 धुनी 2 बार कट गया, 204 हो गया। कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 204 हो गया। तो बचा कितना, आप कहेंगे 35 बचा। कितना बचा मेरे शेर, आप कहेंगे 35 बचा। उतार कितना लिया, तो आप कहेंगे ये हमने 4 उतार लिया, कितना 4। फिर कितनी बार जाएगी, तो आप कहेंगे भैया ये लगभग चली जाएगी 3 बार। कितनी चली जाएगी, आप कहेंगे भैया ये तो 3 बार जाएगी। तो आप कहेंगे 102 तिया कितने होते हैं, 306 होते हैं। कितना होता है 306। तो अभी बचा कितना बच्चे 48 बचा। कितना बचा, आप कहेंगे 48 बचा। अब क्या उतार लिया हम लोगों ने 0। अब कितनी बार चली जाएगी, आप कहेंगे भैया ये तो 4 बार चली जाएगी। तो ये 4 बार जाएगी तो कितनी आएगी 408 आएगी। और बच्चे 408 में से जब घटाएंगे तो 72 बचेगा। अभी कितना बचेगा 72। भागना जाती का मतलब पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ाया। अब कितनी बार जाएगी, तो आप कहेंगे भैया 7 बार तो जाएगी नहीं। बच्चे 7 बार तो यहाँ से चली जाएगी जी, चली जाएगी 7 बार। कितनी बार जाएगी, 7 बार ही जाएगी। तो बच्चे ये आंसर है इसका।
क्या आंसर है इसका? ये आंसर है। ये आपके किसी ऑप्शन में है क्या देखते हैं, तो आप कहेंगे भैया नहीं है किसी भी ऑप्शन में। बच्चे नहीं है किसी भी ऑप्शन में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ एक ऑप्शन और बना लो, या इस सी को ही मेरे शेर सही कर लो, ठीक है, या आप एक ऑप्शन और बना लो अपना ई। तो बच्चे ई ऑप्शन क्या है आपका? 234.7 है। कितना है? 234.7 है, और यही आपका आंसर है मेरे शेर। कितना? यही आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से क्या है? सवाल है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से उसका 3/5 गुना हो जाएगा, ठीक है। राशि का 3/5 गुना हो जाएगा। तो मेरे शेर ये नीचे वाला क्या है? आप कहेंगे भैया ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है? आप कहेंगे ये एसआई है, ठीक है। ये क्या है? एसआई है। तो बच्चे सब चीज है हमारे पास, ब्याज बराबर लगा दो। तो ब्याज कितने का है? 3 रुपए का। ब्याज बराबर मूलधन कितना मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 5 है। मूलधन गुणा दर कितना है? हम लोगों को निकालना है, सॉरी दर दे रखा है 10%। बच्चे दर कितना दे रखा? 10% इंटू टाइम हम लोगों को निकालना है, और बटे में कितना बच्चे? आप कहेंगे भैया 100, ठीक है 100। तो ये 10 पंजे 50, 50 से कितनी बार गया? 2 बार, और 2 इधर जाकर गुणा कर लेगा। तो टाइम बराबर कितना आ चुका है मेरे शेर? 6 वर्ष आ चुका है। टाइम बराबर कितना आ चुका है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 6 वर्ष आ चुका है। 6 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल के पास। सवाल यहाँ से क्या है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपए को 3 वर्ष में 1600 रुपए 3 वर्षों में 2176 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 8% अधिक कर दी जाए तो 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज क्या होगा? मेरे भाई देख लीजिए, 1600 रुपए कितने हो रहे हैं? 2176 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? आप कहेंगे भैया 2176 हो रहे हैं। मैं आपसे पूछ लूं यहाँ से कितना ब्याज लिए पड़े हैं अभी ये लोग? तो आप कहेंगे भैया अभी तो ये लोग जो लिए पड़े हैं 576 का ब्याज लिए पड़े हैं। कितने का? 576 का ब्याज लिए पड़े हैं। अब मेरी बात सुनो भाई, ये कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 8% अधिक हो गया। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 8 तिया 24, मेरे भाई 1600 पे ही तो बढ़ा है। तो आप 1600 का 24% और निकाल लो, इतना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये ब्याज आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इस ब्याज में जोड़ दोगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ से आप देखेंगे कितना ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला। तो आप कहेंगे 16 चौका 64 के का 4 हासिल लगे कितने? 6, और 16 दूनी 32 और 6 38, मतलब 384 फालतू मिल गया। और बच्चे जब आपने जोड़ा 6 4 10 के का 0 हासिल लगाए 1, 8 60 16 के का 6 हासिल लगाए 1, 8 1 9, तो आप कहेंगे भैया 960 हो गया। कितना हो गया? 960 किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 960। चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है? सवाल है कि 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष और 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपए है, तो वह राशि कितनी है? मेरे भाई देख लीजिए, यहाँ ये 2 वर्ष थे बच्चे और यहाँ 5 वर्ष थे, दोनों का अंतर कितना? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष से ही गुणा कर दीजिए, रेट की कितना है? 15 वर्ष का अंतर आ जाएगा, ठीक है। कितने का अंतर आ जाएगा मेरे भाई? अगर राशि कितनी थी? 100 थी। मेरी बात सुनिए, ठीक है। 2 वर्ष में 5% की दर से 5 दूनी 10 का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई 5 वर्ष में 5 की दर से 25 का ब्याज मिल जाएगा। कितने का? 25 का। दोनों ब्याजों का अंतर कितना? आप कहेंगे भैया 15 का। और 15 की जगह सवाल में कितने का है? 75 का है। कितने का? 75 का। कितने गुना? आप कहेंगे भैया 5 गुना। तो राशि का भी क्या कर दीजिए मेरे शेर? 5 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे राशि कितनी है? यहाँ से 500 रुपए की है। कितनी है? 500 रुपए की। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है कि राशि आपकी 500 रुपए की है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, क्या है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? मतलब 15 वर्षों में 4 गुना होना है, ठीक है। तो कोई भी राशि 4 गुना कब होगी? जब 100 की चीज कितने की हो जाएगी? 400 की हो जाएगी, जब भी तो आप कहेंगे 4 गुना हो गई। कितना बढ़ा? आप कहेंगे भैया 300 बढ़ा। कितने वर्षों में बढ़ा मेरे शेर? आप कहेंगे कि भैया ये 15 वर्षों में बढ़ा। कितने में बढ़ा? 15 वर्षों में। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था जब मूलधन आपका कितना हो बच्चे? 100 हो, ठीक है, तब आप लोग क्या करेंगे कि टाइम इंटू दो जो आर है उसका गुणा क्या होगा? आपका ब्याज होगा बच्चे। तो यहाँ से जब आप 1 वर्ष का निकालेंगे और 1 वर्ष में प्राप्त राशि ही आपका ब्याज होगा, तो 15 दूनी 30, आप कहेंगे भैया 20% आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे शेर? 20% आ चुका है। 20% आपके किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए इसको हम दूसरे प्रकार से कैसे कर लेते हैं देखते हैं, बताते हैं क्या है भाई। देख लीजिए, यहाँ से राशि अगर मैं मानूं मूलधन, सॉरी ब्याज कितना आया हमारा? 300। ब्याज बराबर बच्चे मूलधन कितना था? आप कहेंगे भैया 100 रुपए था मूलधन, गुणा दर कितना था बच्चे? हम लोगों को निकालना था, गुणा समय कितना है? आप कहेंगे भैया 15 वर्ष है, और बटे में कितना मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 100। ये 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो गया, 15 से कितनी बार कट गया? आप कहेंगे 20 बार। बराबर कौन बचा? आपका आर बचा। तो बच्चे आर बराबर कितना आ चुका है? यहाँ से भी आपका 20% ही आ चुका है।
चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से P पर T वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। बच्चे P पर T वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत गजब सवाल है। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए बच्चे, या तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वरना आपको पता ही होगा। ठीक, तो किस प्रकार निकालेंगे बच्चे। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है मिश्र धन बच्चे, होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं मिश्र धन होता क्या है, तो आप कहेंगे भैया कि जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे मतलब मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या कहेंगे आप, मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है मेरे भाई, यही तो होता है, बिल्कुल आप कहेंगे यही होता है। चलिए, तो मूलधन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से बच्चे, क्या, प्रिंसिपल प्लस। ठीक है, ब्याज क्या निकालते हैं हम, PRT अपॉन 100। क्या निकालते हैं, PRT अपॉन 100 निकाल लेते हैं। अब मेरे शेर मेरी बात सुनिए, यहाँ से मैं P कॉमन ले लूँ बच्चे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ कौन बचेगा, आप कहेंगे भैया RT अपॉन 100 बच जाएगा। RT अपॉन 100 बच जाएगा, और यही आपका आंसर होगा बच्चे। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। आप कहेंगे किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर। सवाल यहाँ से क्या है कि मनोज ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 3600 रुपये प्राप्त होता है। यदि वह 3 वर्ष और इंतजार करता, बच्चे 3 वर्ष और इंतजार करता, मतलब क्या है कि पूरे 5 वर्ष के लिए लगाता तो 6300 रुपये प्राप्त होते। तो बैंक का साधारण ब्याज निवेश की गई कुल राशि कितनी थी। देख लीजिए क्या है, अगर 2 वर्षों की बात करूं मैं तो कितना है, 3600 धन प्राप्त हो रहा है, 3600, 2 वर्ष के बाद 3600, मतलब ये क्या है आपका मिश्र धन है बच्चे। ये मूलधन प्लस ब्याज जोड़ने के बाद आपका 3600 मिल रहा। और मैं अगर 5 वर्ष की बात करूं, क्योंकि उसने कही कि 3 वर्ष और रुकता, तो 3 वर्ष और रुकता तो कितना हो जाता, 5 वर्ष और कितना रुपया कमा लेता है, आप कहेंगे भैया 6300। अब देख लीजिए यहाँ से अंतर कितने वर्षों का मेरे शेर, आप कहेंगे 3 वर्षों का अंतर। और यहाँ से बच्चे रुपयों का अंतर कितना, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से रुपयों का अंतर है 2700, 3 3 9 27, बिल्कुल 2700। तो मतलब क्या है कि 3 वर्ष में कितना, 2700। तो बच्चे अगर मैं आपसे कहूँ 1 वर्ष में कितना, तो आप कहेंगे 900 आ जाएगा। 1 वर्ष में कितने का ब्याज मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 900 का ब्याज है। अब मैं कहूँ 2 वर्षों में कितने का ब्याज होगा, तो 9 दूनी 1800, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब देख लीजिए ये टोटल कितना हो रहा था, 3600, 3600 में से 1800 ब्याज है। तो मेरे भाई जो मूल बचा, जो प्रिंसिपल बचा बच्चे, कितना बचा, 3600 में से 1800 घटा दिया तो 1800 ही बचा। कितना बचा, आप कहेंगे भैया 1800 बचा। तो 1800 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे, बिल्कुल सही है, 1800 रुपये। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल के पास। सवाल है कि रोहन 2 अलग अलग स्कीमों में समान समय के लिए 2:5 के अनुपात में निवेश करता है। उसे पहली स्कीम से 12% साधारण ब्याज तथा दूसरी स्कीम से 8% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि उसे पहली स्कीम से 3600 ब्याज प्राप्त हुआ तो दूसरी स्कीम से बताना। बच्चे पहली स्कीम 2:5 के अनुपात में स्कीमें इस बंदे की लगाई हुई थी। ठीक है, जो पहली का रेट था बच्चे 12% था, और दूसरी का रेट कितना था, आप कहेंगे भैया 8% था। कितना, 8% था। मेरे भाई मैं कहूँ यहाँ से ब्याज कितना मिल गया, 12 दूनी 24 का ब्याज मिल गया बच्चे, और यहाँ से कितना मिल गया, 8 पंजे 40 का ब्याज मिल गया। देखो यहाँ से जो 24 के ब्याज की जगह बच्चे ब्याज उसने बताया है कि कितने का ब्याज है, तो आप कहेंगे 24 की जगह ब्याज बता रखा 3600 का। कितना बता रखा, 3600 का। कितने गुना, ये 2400 इसके बटे में आप लोग लगा दीजिए। 12 दूनी 24 और 12 दिए 36 बच्चे, 300 आ गया, बट्टे कितना 2, तो आप कहेंगे कितने गुना, 150 गुना। कितने गुना मेरे भाई, 150 गुना। तो आप इसका भी क्या कर दीजिए, 150 गुना कर दीजिए। तो 2 जीरो ऐसे ही आपके, और 15 चौका कितने होते हैं बच्चे, 60 होते हैं। तो आप कहेंगे 600 रुपये आंसर ये आपका है। कितना है ये आंसर आपका, आप कहेंगे भैया 600 रुपये है ये आंसर हमारा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि कोई निश्चित राशि पहले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर, और 7 वर्ष के बाद 12% की दर पर उधार ली जाती है। तो 11 वर्षों के बाद अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 है। तो राशि ज्ञात करनी। बहुत गजब राशि अगर 100 थी तो देख लीजिए क्या है कि पहले 3 वर्ष के लिए 4%, बच्चे पहले 3 वर्ष के लिए 4%, तो टोटल कितना हो गया, 3 चौक 12%। ठीक है, आगे बोला है उसने अगले कहाँ गए भाई, अगले 4 वर्ष के लिए 8%, अगले 4 वर्ष के लिए कितना है 8%, तो 8 चौक 32% यहाँ से आ चुका है। ठीक है,
अगले 4 वर्ष के लिए 8%, ठीक है 32। और 7 वर्ष के बाद बच्चे, 7 वर्ष तो ये हो गए, टोटल 11 वर्ष तक चली बात, तो कितने वर्ष और चले, 7 4 11, अभी 4 वर्ष ही और चले हैं, और यहाँ से जो ब्याज दर है वो कितना है, 12 है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48% हो जाएगा। बच्चे इन सब परसेंटेजों को जोड़ूं मैं, तो यहाँ जोड़े 50 50 और 30 80 और 90 तो 92%। बच्चे 92% का मान कितना दे रखा, आप कहेंगे 27,600 दे रखा। कितने गुना, ये 92 इसके बटे में लगा दीजिए, ठीक है 92। बच्चे आप लोग देखेंगे कितने, लगभग 3 गुना है, क्या है 3 दूनी 6 और 3 9 27, बिल्कुल। बच्चे ये 3 से कट गया कितनी बार, 300 बार, 300 बार। तो यहाँ से राशि कितनी मानी थी हम लोगों ने, पूरी 100% मानी थी। इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग, 300 गुना कर दीजिए। जब आप इसका 300 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 के बाद 4 जीरो, मतलब 30,000 हो जाएगा। कितना, 30,000। 30,000 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है 30,000, जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए मेरे शेर, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। बच्चे करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि वार्षिक दर पर 7 वर्ष में 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को निवेश किया, और जो प्राप्त ब्याज की दर यहाँ से आपको बतानी है बच्चे, ठीक है। 7 वर्षों में 20,400 प्राप्त करने 12,000 की राशि निवेश की है। तो बच्चे प्रिंसिपल कितना है, आप कहेंगे भैया 12,000 है, और इससे जो आपका मिश्र धन हुआ है वो कितना हुआ है, आप कहेंगे 20,400 हुआ है। बच्चे कितना बढ़ गया ये, आप कहेंगे भैया 8,484 रुपये बढ़ गया। कितने वर्ष में बढ़ गया, तो आप कहेंगे 7 वर्षों में बढ़ गया। बच्चे 7 वर्षों में। अब यहाँ से क्या पूछा उसने, दर पूछा है। दर आप किसी भी प्रकार से दर निकाल दीजिए। यहाँ से एक क्या है बच्चे, यहाँ से 1 वर्ष का निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे 7 7 7 दूनी 14, 1 वर्ष में 1200 रुपये। तो बच्चे 1200 रुपये मिले हमें ब्याज के रूप में। कितने पे मिले, आप कहेंगे भैया 12,000 पे मिले। कितने पे मिले, 12,000 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए बच्चे गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 12 ढाई 120। तो आप कहेंगे भैया यहाँ से कितना आ चुका है, 10% आ चुका है। कितना आ चुका है, आप कहेंगे 10% आ चुका है। और 10% आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है कि 36,000 की धनराशि को 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया गया है कि 2 वर्ष बाद ए से प्राप्त ब्याज 4 साल बाद बी से प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो 2 वर्ष में ए से प्राप्त ब्याज क्या है, बहुत गजब। देख लीजिए क्या है, तो ए भाई 15%, अगर ए ब्याज निकालेगा तो मूलधन गुणा दर कितना, 15% गुणा समय कितना मेरे शेर, 2 वर्ष, बराबर। अब देख लीजिए बी का जो ब्याज है बच्चे, बी इंटू दर, इसका भी 15% ही है, इंटू समय कितना है मेरे शेर 4 है। 15 से आपका 15 कट गया, और 2 1 2, 2 दूनी 4 यहाँ से कट गया। मैं आपसे कहूँ ए बटा बी कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया ए बटा बी 2/1 होगा। मतलब ए कितना है, 2 है, तो बी कितना है, 1 है। दोनों मिलकर कितने हैं बच्चे, 3, और 3 की जगह सवाल में कितना, आप कहेंगे 36,000 है। कितना है, 36,000। बच्चे कितने गुना, आप कहेंगे भैया 12,000 गुना है। कितना, 12,000 गुना। तो ए का पूछा है पहले, तो आप लोग यहाँ से ए की राशि निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे भैया ए की राशि होगी 12,000 गुना करेंगे ना इसको, तो 12 दूनी 24,000। कितनी हो गई ए की राशि, 24,000, ठीक है 24,000। अब ए को ब्याज कितना मिल गया बच्चे, 15% की दर से 2 वर्ष में ब्याज, ठीक है। तो 2 वर्ष में 15 दूनी 30 मिल जाएगा। तो इसका आप डायरेक्ट ही 30% यहाँ से निकाल दीजिए। डायरेक्ट ही आप इसका 30% निकाल दीजिए। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म आपके, और ये 2 जीरो ऐसे ही। और 24 तिया कितने होते हैं मेरे शेर, 72 होते हैं। 24 तिया कितने होते हैं, आप कहेंगे भैया 72 होते हैं, ठीक है। 24 तिया कितने होते हैं, 72 होते हैं, ठीक। चलिए, तो 2 वर्ष में ए का प्राप्त ब्याज, ठीक है, ठीक मेरे भाई। यहाँ से देख लीजिए 36 था ना, 3 से 36, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 का 30%, 15 दूनी 30, 0 से 0, 24 तिया 72, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से कितना आ चुका है आपका, 7200 आ चुका है। और 7200 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई, करने की कोशिश कीजिए। तो आप कहेंगे भैया जो ये सवाल है आपका कि राकेश ने सुरेश को साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में सुरेश ने राकेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर देख लीजिए क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, और ये क्या है आपका अमाउंट, मतलब मिश्र धन। तो बच्चे ब्याज क्या होगा, इन दोनों का अंतर 1 रुपया आपका क्या होगा मेरे शेर, SI होगा। क्या होगा, SI होगा। बस लगा दीजिए ब्याज बराबर, तो 1 रुपये का ब्याज है, ब्याज बराबर मूलधन कितना मेरे शेर 8 रुपये, इंटू
मूलधन गुणा दर कितना है मेरे भाई 5% है और दर हमको निकाल 5 वर्ष है, दर हमको निकालना 5 वर्ष, दर निकालना मेरे भाई 8%, 8% अपॉन में कितना बच्चे 100। ठीक है, 5 से काटा इसको कितनी बार आप कहेंगे भैया 20 बार। ठीक है, और 4 से इसको काटा 5 बार, 4 से इसको काटा 2 बार। मेरे शेर ये 5 ऊपर चला जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा आर। तो आप कहेंगे कि भैया आर बराबर होगा आपका 2.5%। कितना होगा मेरे भाई 2.5% होगा, मतलब 2.5%। 2.5% आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 2.5%। बच्चे 2.5% ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 12,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई, 4 महीने के बाद इसमें 6,000 और जोड़ दिए गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दिया गया। तो साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपये का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लगाई गई राशि। मेरे भाई दोनों जो ब्याज हैं अगर मैं आपसे कहूं तो दोनों ब्याज कितने हैं 2,800 रुपये के हो गए, दोनों ब्याज 2,800 के। मैं कह रहा हूं मेरे भाई क्या है ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन। मूलधन कितना था मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 12,000 था मूलधन, गुणा दर कितना था बच्चे? आप कहेंगे भैया दर का तो हम लोगों को पता नहीं, चलिए आर मान लीजिए। दर इंटू समय कितना मेरे भाई? तो आप कहेंगे भैया 4 महीने हैं तो 4/12 कर दीजिए, पूरा साल बना लीजिए। और बट्टे में कितना? तो आप कहेंगे बट्टे में हो चुका है 100। ठीक है, इसका और दूसरे वाले का जोड़, दूसरा वाला ब्याज क्या होगा बच्चे? 6,000 और जुड़ गए तो 12 6 18,000 मूलधन हो गया। कितना? 18,000 इंटू दर कितना है बच्चे? दर हम लोगों को अब क्या देख लीजिए, दर क्या बच्चे 2 गुना बोला है उसने, बोला है दर को 2 गुना बोला है उसने। यहाँ पे कहाँ बोला है देख लीजिए, कहाँ गया भाई? दर को 2 गुना बोल रहा था, ये बोल रहा दर को 2 गुना। तो दर कितना होगा? आप कहेंगे भैया 2R होगा, 2R इंटू समय कितना बचा? 4 ये चले गए तो बच्चे 8/12। कितना? 8/12 और बटे में कितना है आपका गुणा 100 भी है। कितना? 100। मेरे शेर ये 2 जीरो साहब के 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो साहब के ये 2 जीरो कट गए। ये 12 साहब का कितनी बार कट गया? आप कहेंगे 10 बार कट गया। कितनी बार? 10 बार कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 साहब का 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा 10 चौक 40। बच्चे यहाँ से कितना हो जाएगा 2,800। 2,800 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो आपका 40R आ चुका है। प्लस इस वाली कंडीशन को और देख लीजिए, तो यहाँ से जब आप 12 से काटेंगे तो 12 पंद्रहम कितना होता है? 180 होता है। 12 पंद्रहम कितना? 180 होता है। ठीक है, पंद्रहम तो 15 दूनी 30 और 3 अट्ठे 24 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 240R हो जाएगा। कितना? 240R हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है यहाँ से आपका 2800 तो ये पूरा था बराबर, जब इसको आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 280R हो जाएगा। 280R हो जाएगा। इस 280 से 280 कट गया कितनी बार? 10 बार। तो R बराबर क्या आ चुका है आपका? 10 आ चुका है। R बराबर कितना आ चुका है? 10। आप कहेंगे भैया रेट बराबर कितना है? 10%। किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चे, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से है कि एक व्यक्ति ने कुल 9,000 का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% की वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई, तो 6% की दर से उसने कितनी राशि का निवेश किया था? देख लीजिए, मैं कहूँ जो ए हिस्सा था वो 4% के दर से किया, तो ये 4A हो गया। डायरेक्ट ही कर दीजिए, यहाँ से कितना हो चुका है? 4A हो चुका है बच्चे। कितना हो चुका है? 4A हो गया। ठीक है, बराबर है किसके? आप कहेंगे भैया 6B के। चलिए 6B बराबर है, सॉरी 6B नहीं है भाई, 3A है। 3A बराबर है कितना मेरे भाई? 4B और बराबर है कितना? आप कहेंगे 6C के। बच्चे ऐसी कंडीशन में इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, हमने ले लिया इनका एलसीएम कितना? 12। तो 3 की कितनी बार गई? अगर एक का मान निकालूं तो आप कहेंगे 3 चौक 12, 4 आ चुका है बच्चे। अनुपात बी का कितना आ चुका है? 3 आ चुका है और सी का कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। सबको जोड़ के कितना हो गया? 5 4 9 हो गया। कितना? 9। और बच्चे 9 की जगह कितना है? 9,000 है। कितने गुना है? आप कहेंगे भैया 1,000 गुना है। कितना? 1,000 गुना है। तो क्या पूछा है? तो 6% वार्षिक ब्याज पर निवेश की गई राशि 6% पे ये की गई थी बच्चे। इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग? 1,000 गुना कर दीजिए। तो 1,000 धुनी कितना होता है? आप कहेंगे 2,000 होता है। कितना होता है? 2,000 होता है। तो इस सवाल का आंसर आपके का कितना आ चुका है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है 2,000 बिल्कुल सही आ चुका है, 2,000। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल के पास। सवाल यहाँ से क्या है कि एक व्यक्ति 1200 को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर और 1800 को 10% साधारण वार्षिक ब्याज पर ब्याज पर निश्चित समय के लिए उधार लेता है।
वह 1380 ब्याज के रूप में देता है। तो समय आपको बताना है। देख लीजिए 1 वर्ष का ही निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे 1200 पे जब आप 8% निकालेंगे ना 1 वर्ष का, तो 8/100 तो यहाँ से कितना जाएगा, आप कहेंगे भैया 2 0 से 2 0 12 8 96 रुपये यहाँ से आ चुका है आपका ब्याज के रूप में। 96 यहाँ से आ गया। अगर आप वहाँ से दूसरा वाला निकालें तो 1800 इंटू कितने प्रतिशत निकालना, 1800 का आप कहेंगे 10% निकालना, तो 10/100। तो यहाँ से आप कितना निकाल देंगे, 2 0 से आपके 2 0 कट गए, यहाँ से 180 आ चुका है। दोनों ब्याजों को अगर जोड़ा जाए तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे 6 का 6 और 18 6 कितना, 18 9 कितना 27, 276 हो चुका है। ठीक है। और 276 की जगह जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, आप कहेंगे 1380 का ब्याज प्राप्त हुआ है। ये अभी हम कितने का निकाल रहे हैं, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं मेरे शेर, 1 वर्ष का ही। कितने गुना है मेरे भाई ये, तो आप कहेंगे भैया 5 गुना करके देख लो। 5 30 के 0 5 7 35, बिल्कुल 5 गुना। तो बच्चे इसका भी क्या कर दीजिए, 5 गुना कर दीजिए साल का भी, तो आप कहेंगे 5 वर्ष। कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 5 वर्ष आएगा इस सवाल का आंसर। और 5 वर्ष आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 5 वर्ष। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे क्या है, सवाल है यहाँ से कि ए 800 रुपये 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और बी 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, तो कितने वर्ष के बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा। बच्चे एक ने कितना लिया है, आप कहेंगे एक ने 800 लिए हैं और बंदे ने दूसरे ने कितने लिए हैं, 910 लिए हैं। तो जब देख लीजिए ए जो है ना, ए कितना फालतू हो जाएगा, ए इससे 110 रुपये फालतू हो जाएगा ना ए का ब्याज, तब ये लोग बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जो बी का ब्याज है वो ए के ब्याज का और बी के ब्याज का अंतर कितना है बच्चे, आप कहेंगे 110 रुपये है। कितना, 110, बस लगा दीजिए, बस यहाँ से लगा दीजिए। तो आप कहेंगे मेरे भाई कितना कि 800 का 12% बच्चे ए का 12% निकाल दीजिए आप, तो आप कहेंगे भैया ए का 12/100 आएगा। ठीक है, ए का 12/100 आएगा। इसमें से आप लोग मतलब दोनों का अंतर है, जो बड़ा हो उसे घटा देना। तो 910 का कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 10%, कितना 10/100 होगा। सही है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 2 0 से 2 0 कट गया और 12 8 कितना होगा, 96 होगा, माइनस ये 2 0 से 2 0 कट गए बच्चे, तो आप कहेंगे यहाँ से कितना हो चुका है, 91 हो चुका है। बराबर अंतर कितना था, 110 था अंतर, कितना था 110 अंतर था। तो बच्चे यहाँ से कितना बड़ा आप मतलब, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से कितना है, 5 का अंतर है, और 5 बराबर कितना मेरे शेर 110। बच्चे यहाँ से आप लोग काटोगे कितना आएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये ही आपके क्या आ जाएंगे मेरे भाई, साल आ जाएंगे। तो आप कहेंगे कितने वर्षों में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 22 वर्षों में। तो देख लीजिए मेरे भाई, जो अंकित भाटी सर की ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ बुक है, इसमें जो आपके साधारण ब्याज के सवाल हैं वो यहीं तक दिए गए हैं, 39 सवाल तक। ठीक है, इसी चैप्टर में जो है ये दोनों चैप्टर आपके एक जगह जोड़ दिए हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब जो 40 नंबर के सवाल से अगले सवाल हैं वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज के हैं। तो वो जो है हम कल अपने अगले पार्ट में कर लेंगे। हम अपनी वीडियो को इसको यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।